बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चने की दाल और माश की दाल को मिक्स करके बनाएंगे ढाबा स्टाइल में, जो बहुत मज़े की बनती है और जायक़े वाली बनती है और ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है ये दाल। और माश की दाल का तो आप सबको ही पता है कि ताकतवर होती है। तो आज हम चने की दाल और माश की दाल मिक्स करके बनाएंगे, बहुत ही मज़े वाली बनती है। बिना स्किप किए हुए पूरी रेसिपी देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स करें। खाना पकाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ा करें, इससे खाने में बरकत होती है और जायका भी बढ़ता है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। 1 कप हमने ऑयल ले लिया था, 4 दरमियाने साइज़ की बारीक करके प्याज काटनी थी हमने बारीक बारीक, और ये डाल दी है इसमें कढ़ाई में, और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। अब इसमें गरम मसाले डालेंगे, जो नॉर्मल गरम मसाले होते हैं। ज़ीरा है, काली मिर्चें, लौंगे, दालचीनी, बड़ी इलायची और बादियान का टुकड़ा छोटा सा। अब ये भी डाल के इसको भून लेंगे और गोल्डन थोड़ा सा और करेंगे प्याज को हम। कलर यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे 1-2 मिनट अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के। अब इसमें मसाले डालेंगे हम। मिर्चें डालेंगे 1 चम्मच, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, कम या ज़्यादा आपके ऊपर है। और नमक हमने 1 चम्मच डाला था। अब ये चीज़ें एक मिनट के लिए इनको डाल के भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए मसाले का। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, ये बारीक काट के डाल दिए हैं। आधा कप पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाले को और टमाटर को, पानी को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और इधर ढक्कन रख के हम इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, टमाटर गलने तक के लिए। यहाँ 10 मिनट गुजर चुके थे और टमाटर भी गल चुके थे। थोड़े गले थे, पूरे नहीं गले थे, क्योंकि आजकल टमाटर थोड़े सख्त आ रहे हैं तो देर में गल रहे हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। थोड़ा सा भूनेंगे और फिर से ढक्कन लगा के हम रख देंगे। यहाँ ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट के लिए और रख देंगे। 5-6 मिनट गुजर चुके थे, यहाँ पर टमाटर भी गल चुके हैं। अब इस मसाले को हमें अच्छी तरह से भूनना है ताकि मसाले के अंदर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, टमाटर और प्याज और सारा मसाला एकदम एक जान हो जाए। मसाले, अगर आप कोई भी मसाला भूनने वाला सालन बनाते हैं तो उसे मसाले को अच्छी तरह से भुना करें ताकि खुशबू आए और जायका आए। जितना ज़्यादा आप भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएं और भूनते जाएं। यहाँ मैं 1.5 चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ इसमें, और ये भी डाल के इसमें भूनूंगी ताकि इसकी भी अच्छी सी खुशबू आए इसमें मसाले में। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मसाला हम भूनते जाएंगे। टमाटर को अच्छी तरह से घुलना चाहिए, प्याज खड़ी खड़ी नज़र नहीं आना चाहिए मसाले में, तो जब जाके मसाला तब भूनता है अच्छी तरह से। बस इसकी भुनाई करनी है हमें अच्छी तरह से। ये देखें, किसी हद तक मसाले में भुनाई हो चुकी है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा और भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे इसे। ये देखें, यहाँ मसाला हमारा तैयार हो गया था। अब इसमें दाल डालेंगे हम। दाल बिल्कुल गल चुकी, चने की हमने उबाल ली थी। 1 पाव चने की ली थी, 1 पाव माश की, तो दोनों दालें हमने खाली पानी डाल के उबाल लिया था इन्हें, और गलने तक के लिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया था, इसमें कोई चीज़ नहीं डाल के उबाला था, खाली पानी डाल के दोनों दालें हमने उबाल ली थी। अब दालों को डाल के हम अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले में। कम से कम 5 मिनट हमें दाल को मसाले के साथ डाल के भूनना है। मसाले को और दाल को, ताकि ये दोनों में एक जायका बने और अच्छी तरह से टेस्ट बन के निकले। तो इनको अच्छी तरह से भून लेंगे हम ताकि मसाले का भी जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और एक जायका दाल का और चने की दाल का और माश की दाल का जायका बन के निकले। बहुत अच्छा सा जायका बन के निकलेगा। अब इसमें हम पानी डालेंगे। यहाँ पर 5 मिनट हो गए हमें भूनते हुए। पानी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल रही हूँ।
तो इसे मसाले को और पानी को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 5-6 मिनट के लिए, ताकि मसाला भी अच्छी तरह से पक जाए। चने की दाल और माश की दाल, ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएँ इसमें और इसका जायका बन के निकले। 5 मिनट के लिए ढक देंगे इसे और पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ 7 मिनट गुजर चुके थे। हमारी दाल को पकते हुए किसी हद तक पानी भी खुश्क हो गया, जब पानी पक भी गया इसका, लेकिन अभी थोड़ा सा पानी है। लेकिन अभी हम इसे फिर पकने के लिए रखेंगे। अभी हम हरी मिर्ची डालेंगे इसमें। हम 3 से 4 हरी मिर्ची डाल रहे हैं, काट के इसे डालेंगे और आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। अब इसे मिक्स करेंगे और फिर इसे पकने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। यहाँ ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए पकने रख देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। यहाँ 5 मिनट हो गए थे और पानी भी खुश्क हो गया था। अब बस इसको चलाएंगे, बस इतना ही हमें रखना है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब इसमें गरम मसाला डालेंगे हम थोड़ा सा। इसको पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से कि नीचे से लगी तो नहीं है हमारी चने की दाल और माश की दाल। यहाँ बिल्कुल सही थी। अब थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। गरम मसाले से एक अच्छी सी खुशबू आती है दाल में, तो आप लोग ज़रूर डालिएगा गरम मसाला। ये मैंने घर में पीसा हुआ है, तो अगर मेरी रेसिपी ये नहीं देखी गरम मसाले की, तो आप मेरी पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं। गरम मसाले की रेसिपी मिल जाएगी आपको। अब ये दाल के दम पे लगाएंगे 2 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छा सा रोगन आ जाए और फिर इसे सर्व कर देंगे आपके सामने। यहाँ तैयार है हमारी चने माश की दाल। बहुत ही मज़े की और बहुत जायके वाली बनती है ढाबा स्टाइल में। घर में बना के तैयार करें, बहुत जायके वाला, बहुत मज़े की ये दाल बन के तैयार हुई थी। जायके से भरपूर होती है। माश की दाल गोश्त की ताकत रखती है, तो आप लोग माश की दाल को ज़रूर बना के खाया करें घर में। और बहुत जायकेदार भी बनती है, दोनों मिक्स करके दाल पकाओ तो। इसे रोटी से खाएं, चपाती से खाएं, नान से खाएं, जिससे आपका दिल चाहे खाएं। चले चलती हूँ, मुझे दुआ में याद रखें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगेबान।